14 अप्रैल को हुए इजराइल पर ईरान के अटैक पर यह बड़ी खबर है, क्योंकि ईरान के हमले से पहले इजराइल ने तैयारी कर ली थी। अजरबैजान के कई बेस पर तैनात कर दिए थे ड्रोन और सर्विलांस यूनिट। आपको बता दें 14 अप्रैल को ही ईरान ने 330 मिसाइल और ड्रोन इजराइल पर बरसाए हैं और इजराइल ने गोपनीय तरीके से अजरबैजान के 3 एयरबेस को तैयार किया। ड्रोन के साथ साथ फाइटर जेट और ऑपरेशंस की भी पूरी तैयारी को लेकर बड़ा इनपुट है। तो ईरान पर अटैक, अजरबैजान का लिंक आखिर है क्या? यही इस बड़ी खबर के आधार पर इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी। क्योंकि खबर क्या है? खबर है कि किस तरीके से अजरबैजान के कई बेस पर तैनात कर दिए थे ड्रोन और सर्विलांस यूनिट। तारीख जरा समझिए, 14 अप्रैल को ही ईरान ने 330 मिसाइल और ड्रोन इजराइल पर बरसाए हैं और इजराइल ने जिस सीक्रेसी के साथ अजरबैजान के 3 एयरबेस को किया तैयार। इस बारे में और इंफॉर्मेशन भी लूंगी। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मनीष झा के साथ साथ सुमित चौधरी भी इस वक्त मुझे स्टूडियो में कर चुके हैं ज्वाइन। और ड्रोन के साथ साथ फाइटर जेट को भी कैसे ऑपरेशन में तैयारी के तहत शामिल किया गया, यही इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने। सबसे पहले सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए बिग वॉल पर यह डिटेल कि ईरान पर अटैक क्या है, अजरबैजान लिंक, ये समझिए। क्योंकि ईरान पर अटैक को देखते हुए खबर बड़ी है। ये लोकेशंस भी जरा मैं चाहूंगी मनीष आप मुझे ज्वाइन करें और सुमित आप भी मुझे यहाँ इंफॉर्मेशन वॉल पर ज्वाइन करें। ये लोकेशंस इंपॉर्टेंट किस आधार पर है? अजरबैजान के जरिए ईरान को घेरने की रणनीति को लेकर खबर बहुत बड़ी है। इंपॉर्टेंट ये कि अजरबैजान में मोसाद गुपचुप तरीके से काम कर रहा था। आप लोग दोनों प्लीज बिल्कुल मैं आपके नजदीक आइए, क्योंकि यही इंफॉर्मेशन के आधार पर मैं चर्चा कर रही हूं कि आखिर सोर्सेस के हवाले से क्या बड़े दावे किए जा रहे हैं। अजरबैजान में मोसाद गुपचुप तरीके से कर रहा है काम। यह इंपॉर्टेंट है कि मोसाद ने अजरबैजान में 2 एयरबेस तैयार किए। सोर्सेस के हवाले से आ रही मनीष ये खबर कितनी बड़ी है और जरूरत पड़ने पर अजरबैजान के एयर स्पेस का इस्तेमाल इजराइल कर सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग हुई थी तब इजराइल ने ही अजरबैजान को वो हथियार दिए थे जिसके वजह से नागोर्नो कराबाख के जंग में अजरबैजान को सफलता मिली थी। अब बात यह है कि इजराइल और ईरान के बीच 1500 किलोमीटर का फासला है, कोई लैंड बॉर्डर एक दूसरे को कनेक्ट नहीं करते। तो एकमात्र उपाय यह है कि इजराइल का दोस्त है अजरबैजान, जिसका ईरान के साथ झगड़ा चल रहा है, जिसके बॉर्डर डिस्प्यूट है, और अजरबैजान इजराइल का दोस्त है। तो जो बात हम कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और इसी दोस्ती के तहत अब अजरबैजान में जो उनका एयर बेस है वो इजराइल इस्तेमाल करने वाला है, जो सुमित के पास जानकारी तो सरल तरीके से इस खबर को समझे तो उसमें महत्वपूर्ण यह है कि किस तरीके से अजरबैजान को इजराइल की तरफ से हथियार भी मिले और ईरान को घेरने के लिए अजरबैजान का हो सकता है इस्तेमाल। देखिए, इसकी पटकथा या फिर आप कह सकते हैं कि इसके पीछे की जो प्लानिंग थी इजराइल की वो अब की नहीं है। पिछले 7 साल में 90 से ज्यादा अजरबैजान के एयरक्राफ्ट जो है वो इजराइल के ओवाडा एयरबेस के ऊपर लैंड करते हैं। ओवाडा एयरबेस वो एयरबेस है जहां से इजराइल में आने और जाना, यानी इजराइल में कोई भी एक्सप्लोजिव आएगा, कोई भी एक्सप्लोजिव बाहर जाएगा, वो उसी एयरबेस से हो सकता है। किसी और एयरबेस से कोई मिलिट्री इक्विपमेंट बाहर नहीं जा सकता। तो निश्चित तौर पर लगातार अजरबैजान को मदद कर रहा था। और 1 तारीख को जब इजराइल ने अटैक किया सीरिया में ईरान के काउंसलेट पे, तब ये डिसाइड कर चुका था इजराइल कि हाँ उसको रिटेलिएट होगा, उसके इलाके में बमबारी होगी। तो इसीलिए 3 बेसिस को अलर्ट पे कर दिया था, खासतौर पर इन इलाकों के अंदर, जहां पर बेसिक ये था कि इन्हीं इलाकों से अगर डीप पेनिट्रेट करते हुए, क्योंकि जैसा मनीष बता रहे थे कि 1500 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, तो ऐसे में रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ेगी एयरक्राफ्ट को। लगातार एयरक्राफ्ट अंदर नहीं घुस सकता ईरान के, तो पीछे की तरफ से यानी अजरबैजान के इलाकों से जो 700 किलोमीटर का जो इसका पूरा बॉर्डर है, यहां से ईरान को हमला करने की पूरी ये उनकी प्लानिंग और तैयारी थी। लेकिन ईरान के खिलाफ अमेरिका की रक्षा तैयारी को लेकर भी इस वक्त एक और बड़ी खबर है, क्योंकि अमेरिका ने विकसित किया सीक्रेट हथियार। अमेरिका ने, आपको बता दें, माइक्रोवेव मिसाइल विकसित की है और ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाना इसके जरिए आसान होगा। हालांकि ब्रिटिश अखबार डेली मेल के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है और इस खबर के आधार पर चर्चा करने से पहले ये जान लीजिए कि किस तरीके से एक और खास मिसाइल को विकसित करने का दावा किया जा रहा है और अमेरिका ने विकसित किया है ये सीक्रेट हथियार। ईरान के खिलाफ अमेरिका की रक्षा तैयारी को लेकर इस रिपोर्ट में किए जा रहे हैं बड़े दावे।
ये तो खबर बहुत बड़ी है। ईरान बनाम पश्चिम की लड़ाई तय नजर आ रही है और इजराइल की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। उधर अमेरिका भी ईरान को घेरने में जुटा हुआ है। ताजा खबर यह है कि अमेरिका ने एक ऐसी मिसाइल विकसित कर ली है जो बहुत सीक्रेसी से, बहुत गुपचुप तरीके से ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकती है और ईरान का परमाणु कार्यक्रम तहस नहस भी कर सकती है। तो अमेरिका का ये जो नया ब्रह्मास्त्र है, किस तरीके से ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने के लिए इस हथियार को लेकर बड़ी खबर और बड़े दावे किए जा रहे हैं। इस बारे में चर्चा करूं उससे पहले ये जान लीजिए कि किस तरीके से अमेरिकी रक्षा तैयारियों को लेकर भी एक रिपोर्ट के आधार पर बड़े दावे किए जा रहे हैं। और ये दावे क्यों, ये तैयारी क्यों? ये तैयारी ईरान का घेराव करने के लिए। तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह करने वाली अमेरिकी मिसाइल के बारे में डिटेल अब आपके सामने, क्योंकि अमेरिका का ये नया ब्रह्मास्त्र है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम ध्वस्त करने के लिए अमेरिकी वायुसेना ने गुप्त मिसाइल को विकसित किया है। मिसाइल का नाम चैंप यानी काउंटर इलेक्ट्रॉनिक्स हाई पावर माइक्रोवेव प्रोजेक्ट। ईरान का परमाणु कार्यक्रम तबाह मिसाइल कर सकती है। माइक्रोवेव आधारित टेक्निक पर काम करती है चैंप मिसाइल। और आपको बता दें B-52 फाइटर जेट से दागी जा सकती है मिसाइल। डेली मेल के सोर्सेज के हवाले से जिस तरीके से इसके बारे में दावे किए जा रहे हैं, ईरान को टारगेट करने वाली अमेरिका की सीक्रेट मिसाइल की रेंज कितनी है, किस तरीके से ये ऑपरेट करती है, इस बारे में भी डिटेल आपके सामने, क्योंकि सीक्रेट मिसाइल की रेंज बताई जा रही है 1100 किलोमीटर। कम ऊंचाई पर दुश्मन के हवाई क्षेत्र में उड़ान संभव है। साथ ही मिसाइल से उच्च शक्ति की माइक्रोवेव निकलती है और साथ ही परमाणु कार्यक्रम में लगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निष्क्रिय भी हो सकते हैं। हालांकि 2012 में आपको बता दें मिसाइल का टेस्ट हुआ था। 2019 में इसने ऑपरेट करना, काम करना शुरू किया। और जिस आधार पर सुमित ये दावे किए जा रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरीके से अमेरिका की रक्षा तैयारियों का भी इसी रिपोर्ट्स के आधार पर बड़ा संदेश जा रहा है ईरान को। देखिए, बिल्कुल अमेरिका लगातार कोशिश ये कर रहा है कि किसी भी तरीके से सबसे पहले इस चीज को रोक लिया जाए, किसी भी तरीके से इस युद्ध को बढ़ने ना दिया जाए। लेकिन ये जरूर है कि अमेरिका को भी ये डर सता रहा है कि अगर ईरान ने रिटेलिएट किया तो ना सिर्फ पूरे मिडिल ईस्ट में बल्कि इन सारे इलाकों के अंदर स्थिरता बैठ जाएगी। और अमेरिका ऑलरेडी कई जगहों पर बिजी है या फिर आप कह सकते हैं कि इंगेज है और ये नहीं चाहता कि एक नया फ्रंट खुले जिसमें उसकी एंगेजमेंट और ज्यादा बढ़ जाए। बिल्कुल, लेकिन मनीष, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को देखते हुए टारगेट की बात हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं और आज सुबह भी हम इस बारे में चर्चा कर रहे थे, क्योंकि सारी बात पिछले कई घंटों में इसी आधार पर हो रही है कि आखिर किस तरीके से ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने के दावे किए जा रहे हैं और उसी के तहत हो रही है तैयारी। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार अगर ईरान के पास परमाणु हथियार का जखीरा बन गया तो उसके बाद ईरान को कंट्रोल करना मुश्किल है। यह बात अमेरिका, इजरायल और पश्चिमी देश जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आप देखिए, दरअसल अफसोस की बात यह है कि जंग वो प्रयोगशाला बनती है जहां पर अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अपने नए नए हथियारों का प्रयोग करती है। हमने देखा कि रूस यूक्रेन के युद्ध में किस तरह से ड्रोन और कई दूसरे तरह के मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। इजरायल हमास में हम देख रहे हैं कि AI का कैसे इस्तेमाल हो रहा है। वहीं अब बात यह आ रही है कि अमेरिका ने कुछ ऐसे हथियार डेवलप किए हैं जिसके जरिए परमाणु हथियार जैसी ही बर्बादी लाई जा सकती है, लेकिन परमाणु हथियार नहीं होगा। तो कहने के लिए होगा कि हमने न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हमने ईरान को तबाह कर दिया। मकसद यह है कि जो नए नए हथियार बन रहे हैं वो बिकते रहें, वो युद्ध में इस्तेमाल होते रहे, लोगों की जान जाती रहे, लेकिन हथियार बनाने वाली कंपनियों का मुनाफा बढ़ता जाए।